तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर शिक्षण विधियों से टीचिंग मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक हमने कई सारी शिक्षण विधियां देखी है जो कि कुछ बाल केंद्रित थी, कुछ शिक्षा केंद्रित थी। शिक्षण विधियों की सीरीज को कंटिन्यूस करते हुए आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, यानी कि क्वेश्चन आंसर टीचिंग मेथड। नाम से पता चलता है प्रश्नोत्तर, यानी कि इसमें टीचर जो है वो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से स्टूडेंट को कोई भी पाठ्यक्रम सामग्री लर्न करवाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि के अन्य नाम है जैसे कि तर्क विधि, इसमें जो भी बात की जाती है वो तर्क के आधार पर की जाती है, और सुकरात विधि, इसके जनक जो है वो सुकरात थे। ये एथेंस के रहने वाले थे और दार्शनिक थे। इन्होंने ही प्रश्नोत्तर विधि के बारे में सभी को बताया था और इन्होंने इसका समर्थन भी किया था, इसीलिए इस प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है। पाठ्य वस्तु की विश्वसनीयता पर बल दिया जाता है। सुकरात का मानना था कि जो पाठ्य वस्तु है, जो भी सिलेबस है, वो जब तक पूर्ण अपने आप में नहीं हो सकता, जब तक कि हम उसके संबंधित एक एक प्रश्न का उत्तर बच्चे से नहीं निकलवा लें या फिर एक एक प्रश्न को बच्चे तक हम सॉल्व करना नहीं सिखा दें। इसकी अवधारणा क्या थी? विद्यार्थी में निहित ज्ञान को अध्यापक के द्वारा बाहर निकालना। सुकरात का ये मानना था कि जो एक स्टूडेंट है उसमें ज्ञान निहित है, वो जानता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से अपने आंसर तक पहुंच सकता है, लेकिन एक टीचर होने के नाते, एक अध्यापक को चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते उसे ज़रूरी है कि वो विद्यार्थी में निहित ज्ञान को बाहर निकाल सके। जैसे उदाहरण के लिए किसी टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि आप हमारे देश की राजधानी का नाम क्या है। वो स्टूडेंट अगर जवाब नहीं दे पाता है कि उसे नहीं पता, फिर वो टीचर पूछेगा कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। अगर उस स्टूडेंट को पता है तो वो इसका जवाब देगा। इस चीज़ को लिंक करते हुए टीचर जो है वो बताएगा कि जहाँ कुतुब मीनार स्थित है वही हमारे देश की राजधानी है। यानी कि टीचर ने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बच्चे में निहित ज्ञान को बाहर निकाला और उसे तर्क के सहित बच्चे को याद करवाया। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि की कुछ विशेषताएं भी है, जैसे बालक क्रियाशील रहेंगे। इसमें जो है वो स्टूडेंट काफ़ी एक्टिव रहता है। इसका कारण ये है कि टीचर जो है क्लास में खड़ा होकर क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा उसके बारे में सोचेगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, तो वो क्रियाशील रहेगा। पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। जो प्रीवियस नॉलेज है, जो बच्चे ने पहले सीखा है, पहली क्लास में पढ़ा है या फिर उसने कहीं सुना है, देखा है, उस चीज़ को इस विधि में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बाल केंद्रित विधि है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है, पूर्णतया एक बच्चे पर आधारित है। बच्चा ही इसमें सक्रिय रहेगा, बच्चा ही आंसर देगा, बच्चा ही सोचेगा। सिर्फ यहाँ अध्यापक का काम जो है वो प्रश्न पूछने का होता है। अगला है, इसमें पुनर्बलन का उपयोग किया जाता है। रिन्फोर्समेंट जो है, किसी स्टूडेंट ने अगर सही जवाब दिया है तो उसे शाबाश है या फिर अच्छा है या फिर गुड, वेरी गुड, इस तरह के जो शब्द होते हैं उससे उसे प्रोत्साहन दिया जाता है। तो उसे, यानी कि पुनर्बलन, इस विधि में काफ़ी उपयोग इसका किया जाता है। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम छोटे बच्चे से लगातार अगर प्रश्न पूछेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। एक प्रश्न का देगा, दो के देगा, वो प्रश्नों को आपस में लिंक करके आंसर नहीं निकाल सकता। तो ये जो विधि है वो उच्च कक्षाओं के शिक्षण के लिए सही है। दूसरा है, प्रश्नोत्तर से निरस्ता आ जाती है। एक टीचर क्लास में खड़े होकर के कोई एक्टिविटी ना करे, लगातार प्रश्न पूछता रहे, बच्चों से उत्तर निकलवाता रहे, तो एक टाइम ऐसा आता है कि स्टूडेंट जो है वो उस क्लास में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं, वो आंसर देना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो है वो बोरिंग है, उन्हें हर चीज़ का जवाब देना है। तो प्रश्नोत्तर विधि से क्लास नीरस हो जाती है। तीसरा है, पाठ्य वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। हम जिस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को बताना चाहते हैं, पहले हम उसके आसपास से संबंधित प्रश्न, उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न उससे पूछते हैं। स्टूडेंट आंसर देता है, लेकिन आंसर देते देते कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट जो है वो अपने विषय से भटक जाते हैं। उन्हें इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता कि क्या पाठ्य वस्तु हमें बच्चे को समझानी है और किस तरीके से पढ़ानी है। वो अपने टॉपिक से हट कर के क्वेश्चन करने लगते हैं, स्टूडेंट भी टॉपिक से हट कर के आंसर देने लगता है, तो इससे पाठ्य वस्तु का संपूर्ण ज्ञान पॉसिबल नहीं हो पाता। अगला है, प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता होती है, इसमें अनिवार्यता होती है। एक ट्रेंड टीचर जो कम्प्लीटली प्रोफेशनली ट्रेंड है वही प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर सकता है, वही बच्चों से प्रश्नों को आपस में जोड़ते हुए उत्तर निकलवा सकता है और वही शिक्षण सामग्री पूरी तरीके से बच्चों को याद करवा सकता है। कुछ विशेषताएं, कुछ दोष के साथ में अगर प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि को हम इफेक्टिव बना सकते हैं या फिर हम कोई सुझाव दे सकते हैं,
तो वो ये हो सकते हैं कि प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक के बाद एक टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछने जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि पहला प्रश्न आपने हिंदी विषय का पूछ लिया, दूसरा प्रश्न आपने गणित विषय का पूछ लिया, तो इससे प्रश्नों में क्रमबद्धता नहीं रहेगी। तो अगर एक टीचर प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है ड्यूरिंग टीचिंग, तो उसे चाहिए कि वो प्रश्नों में कंटिन्यूटी बनाए रखे। दूसरा है उत्तर का स्पष्टीकरण। जो स्टूडेंट ने आंसर दिया है या फिर जिस प्रश्न का आंसर स्टूडेंट नहीं दे पाया है, उस चीज़ को स्पष्ट करना एक अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वो उसे समझाए कि ऐसा क्यों है। अगर वो उत्तर दिया है उसने, तो उसे तर्क सहित साबित करे कि हाँ, इसका जवाब ये है और इसलिए है। तीसरा है प्रश्नों का सही वितरण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर जो है प्रश्नोत्तर विधि के दौरान शिक्षण करवाने के समय जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उन्हीं से केवल क्वेश्चन आंसर करे, उन्हीं से अपना टॉपिक पूरा करवा दे। इससे जो कम प्रतिभाशाली विद्यार्थी है या फिर जो कमज़ोर हैं वो पिछड़ते जाएंगे। तार्किक प्रश्न होने चाहिए, विषय से संबंधित प्रश्न होने चाहिए, लॉजिकल क्वेश्चंस होने चाहिए, बिना सिर पैर वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी ना हो जिसका सिलेबस में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो क्लास का जो माहौल है वो काफ़ी बुरा बन जाता है, अनुशासनहीनता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। तो ये थी प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि। आगे आने वाली टीचिंग मेथड्स के लिए सब्सक्राइब करें तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।